देखो हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 8 साइंस में इकाई 5 पढ़ रहे हैं, सूक्ष्म जीवों का वर्ग सामान्य परिचय हम वर्गीकरण। हाँ सही है। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं इसके बारे में लोग पढ़ चुके हैं। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं ये हम लोग पढ़ चुके हैं। सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति हम लोग देख चुके हैं। सूक्ष्म जीव कितने भाग में वर्गीकृत किया गया ये भी देख चुके हैं। एक एक करके हम लोग सभी को पढ़ चुके हैं। हम लोग बैक्टीरिया यानी जीवाणु के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम शैवाल भी पढ़ चुके हैं और कवक भी पढ़ चुके हैं। ये एक एक करके हम लोग चारों पढ़ चुके हैं। इसमें हम देखे थे कि उसमें एक था विषाणु, जिसको हम लोग सूक्ष्म जीवों के पार्ट में नहीं लिखवाते कि सूक्ष्म जीवों के प्रकार नहीं पाते। क्यों नहीं होते हैं वो आज हम लोग आके जाके समझेंगे। देखो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा विषाणु। विषाणु क्या होते हैं? देखो जितने भी हम लोग अभी तक सूक्ष्म जीव देखे हैं वो हमने देखे थे एक कोष की थे। इन सभी सूक्ष्म जीवों में जो सबसे छोटा सूक्ष्म जीव है वो है विषाणु। बस में रहे क्या बताओगे कि सभी सूक्ष्म जीवों में चाहे बैक्टीरिया हो यानी जीवाणु हो या प्रोटोजोआ हो, कवक हो या शैवाल हो, इन सभी सूक्ष्म जीवों में सबसे छोटे जो सूक्ष्म जीव वो कौन है? विषाणु है। कौन है? विषाणु। बस में रहा है। अब देखो ये न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं। यह जो विषाणु होते हैं किसके बने होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के। पहले हम लोग देख लेते हैं ये क्या होते हैं, उसके बारे में समझे क्यों इनको हम उसमें नहीं लिखवाए हैं। बस पहले देख लेते हैं क्या होते हैं। तो क्या बताओगे कि सभी सूक्ष्म जीवों में सबसे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या होते हैं? विषाणु। क्या होते हैं? विषाणु। अब बताइए किसके बने होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के वजह से। ये पूर्णतः परजीवी होते हैं। ये क्या होते हैं? पूर्णतः परजीवी। हम लोग जो पिछले बार देखे थे पिछले बार देखे थे क्या देखे थे हम लोग? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या थे? स्वपोषी थे। क्या करे थे? स्वपोषी मतलब अपना भोजन स्वयं बना रहे थे। लेकिन विषाणु जो होते हैं यह पूरी तरीके से अपने भोजन के लिए क्या होते हैं? दूसरों पर निर्भर होते हैं, किसी जीवित कोशिका पर निर्भर होते हैं। अपना भोजन किसी प्रकार से स्वयं नहीं बनाते। तो क्या बताओगे कि यह पूर्णतः परजीवी होते हैं, स्वतंत्र रूप से अपना विभाजन नहीं कर पाते। विभाजन का मतलब होता है प्रजनन। विभाजन का मतलब प्रजनन। जैसे कि होता क्या है कि हम लोग जैसे मनुष्य जो होता है या जंतु होते हैं, जो पौधे होते हैं, यह क्या होते हैं एक अपना एक पौधा है तो आम का कोई पेड़ है तो वो एक दूसरे आम के पेड़ में कन्वर्ट हो सकता है, रूपांतरित हो सकता है। जैसे एक आम लेकर आए, उसका उसका मतलब फल खाए, बीज नहीं खाएंगे, फल खाएंगे। तो फल खाए और बीज को जमीन में लगा दिए तो वहां से नया आम का पेड़ निकल जाएगा। तो ये क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं प्रजनन। तो सूक्ष्म जीव भी क्या करते हैं? यह विभाजन के द्वारा प्रजनन करते हैं। यानी एक कोई जीवित है, ये देखो इस तरह से हमारे पास, देखो यहाँ पे समझा रहे हैं, ये हमारे पास कोई एक क्या है? बैक्टीरिया विषाणु है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इसमें प्रजनन करना होगा तो ऐसा थोड़ी है कि क्या करेगा? नया बीज निकालेगा या नया पौधा निकालेगा, ऐसा नहीं करता है। ये क्या करता है? ये दो भाग में टूट जाता है। क्या होता है? दो भाग में से टूट जाता है और इसी को बोलते हैं विभाजन। इसी प्रकार क्या करते हैं? वो अपने जो उनका जो उपस्थिति होता है वो अपने उपस्थिति को बनाए रखते हैं या अपने जो वंश है उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये स्वतंत्र रूप से यह प्रक्रिया नहीं कर पाते। इनके लिए क्या होता है? इनको किसी न किसी जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है और जीवित कोशिका के अंदर ही सर्वाइव यानी जीवित रहते हैं। बात समझ रहा है? तो विभाजन का मतलब होता है उनका प्रजनन, कैसे वो अपने संख्या में बढ़ोतरी करते हैं। तो क्या बताओगे कि विषाणु पूर्णतः क्या होते हैं? परजीवी होते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना विभाजन नहीं कर पाते हैं। बात सुना रहा है? यह किसी न किसी जीवित कोशिका पर ही निर्भर रहते हैं। किसी को दिक्कत सुने? आगे बढ़े। अब देखो ध्यान से, प्रजनन के लिए इन्हें सदैव जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। अपनी संख्याओं में वृद्धि करना है। प्रजनन अपनी संख्याओं में वृद्धि करने के लिए हमेशा क्या होती है? इनको जीवित कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। खुद ये नहीं रह पाएंगे। खुद ये अमीबा बोले थे। अमीबा क्या होते हैं? वो स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं और मनुष्यों के अंदर ही पाए जाते हैं। हम लोग बताए थे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका बताए थे। तो ये अब क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं और किसी जीवों के अंदर, जीव जंतुओं के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन जो वायरस होते हैं यानी विषाणु जो होते हैं यह क्या होते हैं? पूर्णतः किसी न किसी जीवित कोशिका पर निर्भर होते हैं। प्रजनन के लिए इन्हें सदैव जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। बिना जीवित कोशिका के ये लोग क्या करते हैं? प्रजनन नहीं कर पाएंगे। इसमें किसी को दिक्कत? आगे देखो, ये जंतु तथा पौधों में अनेक बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। यह जंतु में हो या पादप में यानी पौधों में हो, इनमें ये अनेक प्रकार की बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। इसका सबसे जीता जागता उदाहरण अभी कुछ साल पहले ही लगभग 2020 और 21 में जो वायरस फैला था, कोरोना वायरस, वह भी क्या था? एक विषाणु ही था। कितना खतरनाक बीमारी फैलाया था। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। न जाने कितने धन और
और रुपया पैसे का क्या हो गया था, हानि हो गया था। तो सभी किसकी वजह से हुआ था, वायरस यानी विषाणु की वजह से होता है। क्या बताओगे, ये जंतु तथा पौधों में अनेक घातक बीमारियां उत्पन्न करते हैं, जैसे चेचक, पोलियो, पोलियो में क्या है, एक वायरस है यानी विषाणु है। डेंगू, ये सभी क्या है, कुछ बीमारियां किसकी वजह से होती हैं, विषाणु की से। ये सभी क्या है, विषाणु है। ये अभी हम लोग पढ़े विषाणु क्या होते हैं। अब हम ये समझेंगे विषाणु को हम सूक्ष्म जीवों के ग्रुप में क्यों नहीं समझाएं, इसको अलग से क्यों समझाएं। तो देखो यहाँ पे विषाणु की खोज, इसको लिखकर हाईलाइट करना। तो विषाणु की खोज रूसी वैज्ञानिक दिमित्री एवनोव्स्की ने 1892 ईस्वी में किया था। क्या बताओगे, विषाणु खोज किसने की थी, दिमित्री एवनोव्स्की ने 1892 ईस्वी में किया था। इसके बाद सबसे मेन टॉपिक, क्यों इसको हम सूक्ष्म जीवों के समूह में नहीं पढ़ाएं, क्यों, क्योंकि यह सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। यह सजीव है कि निर्जीव है, यही अभी रिसर्च चल रहा है, यह सजीव है कि निर्जीव है। बाकी सभी सूक्ष्म जीव क्या है, सजीव है, लेकिन ये सजीव है कि निर्जीव है यही समझना मुश्किल है। इसलिए इनको हम सूक्ष्म जीवों के समूह में नहीं पढ़ाएं। बात सुनाया, तो क्या बताओगे, यह सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी है। यह साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों के लिए एक तरह से अनसुलझा रहस्य तरह का है कि ये जो सूक्ष्म जीव, जो वायरस है यानी विषाणु है, यह सजीव है कि निर्जीव है। पहले यह समझेंगे तब बाद में कहेंगे कि ये सूक्ष्म बैक्टीरिया है, सूक्ष्म जीव है कि नहीं। बात समझ रहा है। तो यह इसका मेन पॉइंट था, क्यों इसको हम लोग इसमें नहीं पढ़ाएं, क्योंकि सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। इसमें किसी को दिक्कत, ये लिखोगे, हाईलाइट कर लोगे। विषाणु खोज किसने की थी, तो दिमित्री एवनोव्स्की ने। कब ने की थी, 1892 ईस्वी में। ये लिखोगे, इसको हाईलाइट कर दोगे। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन बन गया था। किसी को समस्या इसमें लिखो।